जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। अदानी समूह पर अमेरिका में लगे आरोपों से यह स्पष्ट हो गया है कि किस तरह से सत्ता और व्यापार के बीच कनेक्शन का दुरुपयोग किया जा रहा है। अदानी ने अमेरिका का रुख किया और वहां की एक लिस्टेड कंपनी एज्योर पावर के साथ सांठगांठ की। इस सांठगांठ का उद्देश्य भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स स्थापित करना था। अदानी ने अमेरिकी निवेश को आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े वादे किए और उनके सामने भारत में सोलर ऊर्जा क्षेत्र की संभावनाओं के बारे में आकर्षक सपने दिखाए। अदानी ने अमेरिकी निवेशकों से करीब 25,000 करोड़ रुपए जुटाए। यह मामला जब अमेरिका में उठा तो अमेरिका की FBI ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और SEC सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज की जांच की। गहन जांच से यह स्पष्ट हुआ कि अदानी ने अमेरिकी निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की थी और इसके लिए घूस भी दी थी। इसके बाद अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अदानी के खिलाफ आरोप लगाए और वारंट जारी किया। इस मामले के जांच से यह भी खुलासा हुआ है कि अदानी ने भारत के मार्केट रेगुलेटर सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को गलत जानकारी दी थी। अदानी ने अपनी कंपनियों और प्रोजेक्ट्स के बारे में गलत और गुमराह करने वाली जानकारी सेबी को दी, जिससे यह साबित हुआ कि अदानी ने भारतीय निवेशकों को भी धोखा दिया है। अब जब अमेरिका की सरकारी एजेंसियां अदानी पर कार्यवाही कर रही हैं तो भारत में भी अदानी पर कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि अंततः यह अपराध तो भारत से संबंधित है। लेकिन अदानी को भारत में किसी प्रकार का खतरा नहीं दिखता, कानून का खतरा भी नहीं दिखता। मोदी जी की सरकार में अदानी जी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका में अदानी के खिलाफ इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो भारत में उन्हें सरकारी संरक्षण क्यों मिल रहा है? क्या यह सरकार और व्यापार के बीच एक गुप्त समझौता है जो अदानी जी को सुरक्षित रखने के लिए किया गया है? दिलचस्प बात यह है कि आज भाजपा के प्रवक्ता अदानी के प्रवक्ता की भूमिका में दिख रहे हैं। भाजपा के अनेक नेता अदानी के समर्थन में खड़े हैं, जबकि अदानी के खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार, घूसखोरी, निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के आरोप लग रहे हैं। सवाल यह उठता है कि भाजपा और अदानी के बीच कैसे संबंध हैं जो राजनीतिक और व्यापारिक लाभ के लिए परस्पर समर्थन करते हैं, और ऐसे संबंध होना क्या देश हित में है? मुझे तो नहीं लगता। अदानी द्वारा किया गया घोटाला केवल व्यापारिक धोखाधड़ी का मामला ही नहीं है, बल्कि यह भारत में लोकतंत्र पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। यदि एक व्यापारिक समूह और एक राजनीतिक दल सत्ता का दुरुपयोग करते हुए कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, न्यायपालिका तक को प्रभावित करने की साजिश रची जा रही है, तो यह तो भारत में लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। भारत के लोगों के सामने ये गंभीर सवाल है कि क्या हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है? जब सत्ता और व्यापार दोनों शक्तियां मिलकर देश के संविधान का, देश के संस्थानों का निरादर करने में लगे हुए हैं। अदानी जी का रिश्वत कांड सिर्फ घूसखोरी और धोखाधड़ी का ही मामला नहीं है, सिर्फ एक व्यापारिक विवाद नहीं है, बल्कि यह भारत के लोकतंत्र और भारत के संविधान की स्थिति पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। अगर सत्ता में बैठे हुए लोग और बड़े कारोबारी इस तरह के गंभीर मामलों से भी बचाए जाते रहेंगे तो यह भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधान के लिए एक गंभीर खतरा है। अब समय आ गया है कि हम भारत के लोग जागरूक हों और इस अपवित्र गठबंधन को पहचानें और इसके खिलाफ उचित कदम उठाएं। तभी हम अपने लोकतंत्र की और अपने संविधान की रक्षा कर सकते हैं, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।